हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज जो हम चर्चा करेंगे वो एक बहुत बेहतरीन बात की करेंगे। कारण साफ है, पीछे लगातार आप मेरे से सर आइशर का बताओ, सर आरती ड्रग्स का बताओ। एक्चुअली दोनों में एक खास बात हुई थी, तो उस खास बात की चर्चा आज हम करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी में। भाई आज तो आपको पता है आज सैटरडे है, तो आज केवल एजुकेशनल वीडियो होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम बात कर रहे थे भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या चक्कर है आइशर में, क्या चक्कर है आरती ड्रग्स में। देखिए, आइशर में हुआ है शेयर्स का स्प्लिट और आरती ड्रग्स में हुए हैं बोनस। अब ये होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। देखिए, अगर हम थियोरिटिकली बात करें, ना तो स्प्लिट का ना तो बोनस का कोई फर्क पड़ता है शेयर के प्राइसिंग के ऊपर। मैं आपको पहले समझाता हूं स्प्लिट क्या होता है। देखो, स्प्लिट होता है जैसे किसी चीज के टुकड़े कर देना। जैसे आइशर मोटर था ना, उसका एक शेयर 20,000 के आसपास चल रहा था, तो अब कंपनी ने क्या किया, उसके टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई 20,000 का एक शेयर, इसके हम 10 टुकड़े कर देंगे, तो एक शेयर हो गया 2,000 का। तो यानी पहले हमारे पास एक शेयर था 20,000 का, जब उसको स्प्लिट कर दिया, एक के 10 बना दिए, तो हमारे पास 10 शेयर हो गए 2,000 के। तो बात क्या हो गई सेम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और वो शेयर मेरे पास है, तो अब उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और एक शेयर मेरे पास है। कंपनी 10% डिविडेंड देगी, तो 10 रुपए के ऊपर 10% डिविडेंड, मुझे 1 रुपया मिलेगा। कोई भी चीज कंपनी 10 रुपए के ऊपर देगी। अब मान लीजिए उसका स्प्लिट हो गया, 10 रुपए के शेयर को तोड़ के 1 रुपए का बना दिया है। तो जब 10 रुपए का, आप जैसे 10 रुपए का नोट खुला कराते हो, कहते हो भाई 1-1 रुपए के नोट दे दो, तो वो आपको 10 नोट देगा ना। इसी तरह जब 10 रुपए के शेयर को हम 1 रुपए में स्प्लिट ऑफ कर देंगे, तो 10 रुपए का एक शेयर 1 रुपए के 10 शेयर के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, कंपनी पहले 10% डिविडेंड देती, तो एक शेयर 10 का था, तो 10 रुपए के ऊपर मुझे डिविडेंड मिलता 10%, यानी 1 रुपया। अब अगर कंपनी 10% देगी डिविडेंड, तो अब एक शेयर 1 रुपए का है, तो 1 रुपए का 10% होता है 10 पैसे, पर मेरे पास 10 शेयर हो गए, तो 10 पैसे इंटू 10 शेयर 1 रुपया, यानी जितना पहला था डिविडेंड उतना ही अब मिला, तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी मिला। बात सेम है, ध्यान से सोचिए। वो तो हमने उस चीज के टुकड़े कर दिए, यानी 10 का नोट दिया और 1-1 रुपए के 10 सिक्के ले लिए, और आप नाच रहे हो, मजा आ गया, और मेरी लॉटरी लग गई। पहले मेरे पास 1 नोट था, अब 10 सिक्के। अरे भाई, पहले 1 नोट 10 रुपए का था, अब 10 सिक्के 1 रुपए वाले हैं, बात तो सेम है। तो स्प्लिट ऑफ से थियोरिटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक छोटा सा फर्क है जो आपको समझना पड़ेगा। वो क्या? वो ये होता है कि जब आइशर का शेयर, एक शेयर था तो 20,000 का था, तो अब किसी आदमी को आइशर में 10,000 रुपए लगाने हो तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि आधा शेयर थोड़ी खरीदेगा। किसी आदमी को आइशर में 2,000 रुपए लगाने हैं तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि उसको 20,000 का शेयर है। तो वो लोग उस शेयर को खरीद नहीं पाते थे, तो उनके दिल में अरमान दिल में ही रह जाता था। वो गाना नहीं था, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, वो तो ऐसा था। पर ऐसे केस में क्या था, जब भी कोई आइशर को देखता, उसका मन करता मैं आइशर ले लूं, आइशर का रेट 20,000 है, वो लगाना चाहता है 2,000, तो गाना क्या कहता था, दिल के अरमान दिल में ही देखो रह गए, तो उसके अरमान दिल में ही रह जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, आइशर का शेयर स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने से क्या हुआ, 20,000 का एक शेयर 10 शेयर में जब कन्वर्ट हुआ, तो एक शेयर 2,000 का हो गया। अब 2,000 का होते ही वो लोग जिनके अरमा दिल के कहां रह गए थे, दिल में, अब वो सब दौड़े आए, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। और हुआ क्या, शेयर की डिमांड बढ़ गई। अब जब शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अगर डिमांड इंक्रीज होती है, सप्लाई वही होती है, तो प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि जो नए लोग आ जाते हैं ना शेयर खरीदने के लिए, तो उससे शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। पर ये टेम्परेरी फेनोमेनन ही है, क्योंकि एक बारी को वो लोग जो नहीं खरीद पा रहे थे खरीद लेंगे, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली शेयर चलेगा तो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी अर्निंग पर, अपने डिविडेंड के ऊपर, तो लॉन्ग रन में उसका रेट वही आ जाएगा, टेम्परेरीली बढ़ जाता है। लेकिन इसमें कई बार गेम हो जाती है। गेम क्या होती है, जरा समझना ध्यान से। जब न्यूज आती है ना कि भाई ये स्प्लिट होने वाला है, तो जिन लोगों को पता होता है इस बात का, डिमांड की, थ्योरी ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स का, कि भाई शेयर स्प्लिट हो जाएगा तो डिमांड बढ़ सकती है, इसका रेट बढ़ सकता है, तो वो शेयर को पहले ही खरीद लेते हैं, शेयर को पहले ही खरीद लेते हैं। उससे क्या होता है, शेयर का रेट पहले ही बढ़ जाता है।
और जब स्प्लिट होता है तो जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों ने पहले ही बेचने के हिसाब से खरीदा होता है, वो फटाफट बेचने लगते हैं। तो जितने लोग खरीदने आते हैं उससे ज्यादा अगर बेचने वाले आ जाएं तो शेयर का रेट गिर जाता है। तभी तो इसको कहते हैं शार्प मार्केट, क्योंकि यहां कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ पक्का नहीं है साहब, ये है शार्प मार्केट। यहां सब पक्का हो जाए तो दिक्कत ही क्या है। तो इस कारण से क्या होता है, कई बार अगर लोगों ने पहले शेयर नहीं खरीदे होते, उसका रेट नहीं बढ़ाया होता, तो स्प्लिट ऑफ के बाद आप देखेंगे रेट बढ़ जाएगा। और अगर पहले ही इस चीज को डिस्काउंट कर लिया जाए, यानी ऑपरेटर घुस जाए, तो वो पहले ही शेयर का रेट बढ़ा देता है, और जब शेयर स्प्लिट होता है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर खरीदने आता है, वो अपना माल बेच देता है, उनको पेल देता है एक बार हायर रेट पे, और थोड़े दिन बाद शेयर गिर जाता है। तो ये स्प्लिट भी जो है एक प्रकार का ट्रैप है। मैंने आपको कई बार बोला है, आप शेयर मार्केट को सोचते हैं अपॉर्चुनिटी, साहब ये अपॉर्चुनिटी का धंधा नहीं, ट्रैप का धंधा है। हर चीज को ट्रैप लेके चलो। तो क्या होता है कि जब स्प्लिट होता है तो रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, वो शेयर खरीदते हैं, महंगे रेट में मिल जाता है, और बाद में शेयर का रेट गिर जाता है, उनको नुकसान हो जाता है। तो ये छोटी बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं आयशर के स्प्लिट की कहानी समझ में आ गई। इसलिए मैं ऐसे तरह के केसेस में काम नहीं करता हूं। हाँ, स्विंग करना हो, इंट्राडे करना हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस चीज को इग्नोर कर देता हूं। या तो मैं इस न्यूज से पहले या इस न्यूज के पकने के बाद, यानी जब ये न्यूज थोड़ी पुरानी हो जाती है, मामला ठंडा हो जाता है, तब मैं इसमें पैसा लगाना पसंद करता हूं। इसलिए आयशर का स्प्लिट हुआ, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी मेरा ध्यान ओवरऑल मार्केट के ऊपर है। बतेरी बढ़िया चीजें, इन चीजों में आपको फंसना नहीं चाहिए। मैं आपको एक अच्छा शेयर बताता हूं, MRF, आज नहीं तो कल भाई साहब 60,000 का चल रहा है, कभी तो स्प्लिट होगा। अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है तो जब MRF गिरे खरीद लो, ये सोच के कि कभी स्प्लिट होगा, और 60,000 रुपए का शेयर जब स्प्लिट होगा तो सोचो कितनी डिमांड बढ़ेगी, सस्ता हो जाएगा तो कट के, तो डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है उस वक्त रेट बहुत जंप कर जाए, तो आप उसमें से खेल सकते हैं। अभी उसकी कोई न्यूज नहीं है, कोई स्प्लिट की बात नहीं है, बाकी कुछ पता नहीं भाई साहब। मैं जो बोलता हूं यूट्यूब पे वो हिट हो जाता है। मैंने MRF का नाम ले दिया, पता चलेगा 6 दिन बाद अनाउंसमेंट होगी है कि MRF भी स्प्लिट हो रहा है। भैया मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं कौन कौन मेरी वीडियो देखता है और उसका क्या रिजल्ट आता है। पीछे मैंने कहा था बैंकिंग स्टॉक भागना चाहिए, याद है, MKJ विस्की वोड का स्ट्रेटेजी लेके आया था, और वो उसके बाद बैंकिंग सेक्टर तो हवा हो गया, रॉकेट बन गया। तो भैया मैंने बोला है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ऐसा हो जाएगा तो शेयर एक बारी को तो MRF भी भाग जाएगा। आइए बात करते हैं आरती ड्रग्स की। भाई आरती ड्रग्स में एक अच्छा बोनस अनाउंस हुआ है, तो लोगों को लग रहा है भाई फ्री के शेयर मिल गए, हमारा शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये ना लोगों को चकमा देने की कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। देखो, किसी कंपनी की कैपिटल मान लो जो है वो क्या है, 100 करोड़, और रिजर्व्स हैं 1900 करोड़। अब 1900 जमा 100, 2000 हो गया। अब ये जो 100 करोड़ कैपिटल है, इसमें 10 करोड़ शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो 10 करोड़ इंटू 10 किया तो 100 करोड़ की हो गई कैपिटल, 1900 करोड़ की हो गई रिजर्व। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो 1900 जमा 100, 2000 हो गया शेयर होल्डर फंड। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है, अब हम क्या करेंगे, जो ये 2000 है, 2000 को हम 10 करोड़ से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले थे ना 100 करोड़ के, जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक शेयर की बुक वैल्यू क्या आ गई, 200। अब मान लो कंपनी ने बोनस दे दिया, कंपनी ने कहा भाई एक के पीछे एक शेयर फ्री, तो जो 10 करोड़ शेयर है उनको नए 10 करोड़ शेयर मिल जाएंगे 10 रुपए वाले। तो अब होता क्या है, जो शेयर कैपिटल थी पहले वो थी 10 करोड़ शेयर ऑफ ₹10, यानी 100 करोड़ की। अब 10 करोड़ को 10 करोड़ शेयर और मिल गए, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 20 करोड़ शेयर ऑफ ₹10, तो 200 करोड़ की शेयर कैपिटल हो जाएगी। लेकिन ये शेयर दिए कहां से जाते हैं, ये रिजर्व्स में से दिए जाते हैं। तो जो 1900 करोड़ के रिजर्व्स थे उसमें से 100 करोड़ कम करके 100 करोड़ की कैपिटल बढ़ेगी। अब समझो, पहले 100 करोड़ कैपिटल थी, 1900 करोड़ के रिजर्व्स थे। अब कैपिटल 100 से 200 कर दी, तो रिजर्व्स 1900 से 1800 कर दिए। अब टोटल करो, 1800 जमा 200, वो वही 2000 है। पहले शेयर कितने थे, 10 करोड़, अब शेयर कितने हैं, 20 करोड़। अब जब 2000 को आप 20 करोड़ से डिवाइड करोगे तो 100 रुपए हो जाएगा ना। तो देखो फायदा क्या हुआ, बुक वैल्यू तो वही रही। पहले आदमी के पास 10 करोड़ शेयर थे, एक आदमी के पास एक शेयर था, तो उसकी वैल्यू 200 थी। अब उसको हमने एक के बदले एक शेयर फ्री दे दिया, उसके बाद 2 शेयर हो गए, पर हर शेयर की बुक वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। तो अगर एक शेयर था तो बुक वैल्यू 200 थी, अब 2 शेयर है तो बुक वैल्यू 100 है, तो 2 इंटू 100 भी 200 होता है और 1 इंटू 200 भी 200 होता है। तो कोई बेनिफिट थोड़ी हुआ। इसलिए इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट।
अमेरिका में ना इसको हम बोनस शेयर के नाम से नहीं पुकारते, वहां इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ शेयर्स। कहते हैं भाई शेयर काट ही तो दिया तुमने क्या करा, शेयर की काट के उसकी बुक वैल्यू आधी कर दी। पहले एक शेयर 200 रुपए का था, आपने बोनस दिया, शेयर बेचारा कट गया, अब एक शेयर 100 का रह गया, तो फायदा क्या हुआ? इसको कटिंग ऑफ शेयर बोलते हैं। मुझे याद है 2000 की बात है, 2000 सन की, 2000 सन से भी पहले की, मेरे ख्याल ये बात होगी आज से 21-22 साल पुरानी हूँ, 1998 की। मैं अमेरिका जा रहा था, तब सैप बड़ा पॉपुलर था, तो वहाँ मेरा इंटरव्यू जब हुआ था उसने मुझसे यही पूछा था, व्हाट इज कटिंग ऑफ शेयर्स। अब यार मैंने ये टर्म सुना ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में हम बोनस कहते हैं, बाहर कटिंग ऑफ शेयर होता है। मैं 2 मिनट चौंकता रहा, मैंने अपने आप ही गैस कर लिया भाई कटिंग का मतलब क्या है, पक्का बोनस है। मैं मुस्कुरा दिया, बोला व्हाई आर यू स्माइलिंग? मैंने कहा एक्चुअली कटिंग ऑफ शेयर इज अ फुल टर्म, अ ट्रू टर्म फॉर ए फुलिश वर्ड विच वी कॉल इन इंडिया एज बोनस। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मतलब मैंने उसको कहा भाई जो कटिंग ऑफ शेयर है ये सच्ची टर्म है, एक बुद्धू बनाने वाली टर्म जिसको हम इंडिया में बोनस कहते हैं उसके लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर शेयर की फेस वैल्यू नहीं होती। हमारे यहाँ फेस वैल्यू का चक्कर है, कई कंट्रीज में है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि फेस वैल्यू से लोग, ऑपरेटर आपको उल्लू बनाता है। तो अब देखिए बोनस का कोई फायदा नहीं हुआ, बुक वैल्यू वही रहेगी। अब आप कह रहे हो यार बुक वैल्यू तो आधी हो गई और टोटल तो वही रही, लेकिन यार अर्निंग पे भी तो डिपेंड करता है शेयर की वैल्यू। बिल्कुल करता है। अब जरा समझना, ध्यान से समझना। मान लो किसी कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं वो 50 है, यानी जितनी अर्निंग होगी शेयर की वैल्यू 50 टाइम्स होगी। प्राइस अर्निंग रेशियो बताया हो ना, प्राइस अपॉन अर्निंग, तो 50 है, तो ये जितनी शेयर की अर्निंग होगी उसकी वैल्यू जो है उसकी जो 50 गुना होगी। अब हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले रिजर्व्स कितने हैं? 1900। मैडम चेक करना मैं कुछ गलत ना बोल दूं। रिजर्व्स 1900 हैं और कैपिटल है 100 करोड़, 10 करोड़ 10 रुपए वाले, और कंपनी कमाती है मान लीजिए 50 करोड़ रुपए। कितने कमाती है? 50 नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, 60 करोड़ रुपए। कितने कमाती है? 60 करोड़ रुपए। अब 60 करोड़ को जब आप 10 करोड़ से डिवाइड करोगे तो एक शेयर की अर्निंग पर शेयर क्या आएगी? अर्निंग 60 करोड़, शेयर्स 10 करोड़, 60 डिवाइडेड बाय 10, अर्निंग पर शेयर हो जाएगी 6 हो गई। अब प्राइस अर्निंग रेशियो क्या? 50, तो 6 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो इस शेयर का भाव बाजार में 300 होना चाहिए। यानी बोनस से पहले लोगों के पास 10 करोड़ शेयर थे और कंपनी की कमाई थी 60 करोड़। 60 को 10 करोड़ से डिवाइड किया, ईपीएस आई 6 रुपए, 6 इंटू 50, जो शेयर का भाव हो गया बाजार में 300 रुपए, यानी एक शेयर का भाव 300 रुपए का। अब कंपनी ने तहलका अनाउंस किया, न्यूज अनाउंस की, हम बोनस दे रहे हैं, हम बोनस दे रहे हैं। कंपनी ने 1:1 बोनस दे दिया। रिजर्व 1900 से करोड़ से हो गए 1800 करोड़, शेयर कैपिटल 100 करोड़ से बढ़ के होगी 200 करोड़। अब शेयर्स कितने हो गए? 20 करोड़। ठीक, अर्निंग तो अभी भी वही है 60। अब जब 60 करोड़ को आप 20 करोड़ से डिवाइड करोगे तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या आएगी? 3 रुपए। अब प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? 50। अब 3 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 150 रुपए। तो जब मेरे पास एक शेयर था बोनस से पहले तो उसकी अर्निंग 6 रुपए थी और बाजार में प्राइस अर्निंग रेशियो 50 होने की वजह से वो 300 का बिक रहा था। अब मुझे बोनस मिल गया, एक के बदले 2 शेयर हो गए, लॉटरी लग गई 2 शेयर हो गए, लोग बड़े खुश हैं। पर हुआ क्या? अब अर्निंग पर शेयर 6 रुपए से घट के 3 रुपए हो गई पर शेयर, क्योंकि वही अर्निंग जब ज्यादा शेयर में बटेगी तो कम हो गई। अब 3 रुपए हो गई, प्राइस अर्निंग रेशियो 50 है। अब 3 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो एक शेयर की वैल्यू 150 हो गई। पहले मेरे पास एक शेयर था जिसकी वैल्यू 300 थी, अब 2 शेयर हो गए जिनकी वैल्यू 150 है, तो 2 इंटू 150 में तो 300 हुआ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आई वॉश। क्या बोलते हैं? आई वॉश। तो बोनस और स्प्लिट आई वॉश है। लेकिन हमारे देश की कमजोरी ये है, लोगों को समझ ही नहीं लगता। उनको लगता है बोनस का मतलब एक के बदले 4 शेयर हो जाएंगे, अरे मजा आ गया, ये तो कमाल हो गया। भाई क्या कमाल हो गया? एक सेब के 4 टुकड़े कर दो, नाचना शुरू कर दो, मेरे पास 4 सेब है, पापा आगे चांटा लगाएंगे, ये 4 है। तो यार सेब का समझ आता है, खरबूजे का समझ आता है, तरबूज का समझ में आता है, शेयर का समझ में नहीं आता। यही होगी ना प्रॉब्लम। यानी सेब का समझ में आता है, अगर खरबूजे के 4 टुकड़े कर दूं तो कोई बात नहीं है, वो तो एक ही बात है। ये खरबूजा थोड़ी 4, एक खरबूजा आता है 100 रुपए का, मैंने उसके 4 टुकड़े करे, मैंने कहा 400 रुपए दे दो, 4 खरबूजे हो गए, आप मेरी जान ले लोगे। लेकिन शेयरों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। शेयर के भी टुकड़े हो रहे हैं, चाहे तुम स्प्लिट करो चाहे बोनस करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उल्लू बनाने के तरीके आई वॉश है। पर हमारे देश में लोगों को पता नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर पागलों की तरह शेयर में कूद जाता है और शेयर का रेट भाग जाता है। लॉटरी लग गई, अंडा ले ले, लॉटरी लग गई। 6 महीने बाद पता चलेगा लॉटरी किसकी लगी थी, तेरी लगी थी या ऑपरेटर की। तो भाई ये धंधा है, गोरख धंधा है। इसलिए कहते हैं ये धंधा है, सब धंधा है, ये तो पूरा गोरख धंधा है। ये शेयर बाजार यार आम आदमियों की जगह नहीं है।
इसमें इतनी सारे उल्लू बनाने के तरीके हैं, वो बात मेरा गाना याद आ जाएगा, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बोनस भी धोखा है, स्प्लिट भी धोखा है, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। अबे यार, कंपनी की वैल्यू तब बढ़ेगी जब उसकी अर्निंग बढ़ेगी। ये धोखा देने के तरीके हैं, स्प्लिट और बोनस। तो बेटा आपने देखना है धोखे में फंसना है कि नहीं। हाँ, आप गेम खेल सकते हो, आपको लगे जिस कंपनी का बोनस आने वाला है ये न्यूज सबके पास नहीं है, जिस कंपनी का स्प्लिट आने वाला है ये न्यूज सबके पास नहीं है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर उल्लू बनने वाला है, आम निवेशक उल्लू बनने वाला है, तब आप ऐसे शेयरों को एडवांस में खरीद लें। और जब ये न्यूज आ जाए आम निवेशक उल्लू बन रहा हो, कट रहा हो, तब आप भी अपने शेयर महंगे रेट पे काट दें और मोटा मुनाफा कमा लें। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बोनस की न्यूज आ जाएगी, स्प्लिट की न्यूज आ जाएगी, उसके बाद मैं इसको खरीदूंगा, तो बेटा टेम्परेरीली, क्योंकि लोग उल्लू बन रहे होते हैं, बाजार में रेट बढ़ सकता है पर लॉन्ग रन में तो रेट नॉर्मल ही हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने खरीदा और उसका रेट बढ़ा तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ताकि जो बुद्धू इन्वेस्टर है वो फंसे। वो तो लास्ट में वो एक म्यूजिकल चेयर नहीं होती है, एक आदमी बैठता है चेयर पे लास्ट में, बाकी सब तो आउट हो जाते हैं। इसी तरह जो लास्ट में यहाँ चेयर में बैठता है ना, वो लुटता है, वहां तो जीतता है पर यहां लुटता है, क्योंकि बाकी सब तो पैसे बटोर के निकल जाते हैं। जिसके लास्ट में जिसके गले में माला आ जाती है या कुर्सी आ जाती है, वो बस उस कुर्सी को लेकर नाचता रहता है कि ये क्या आ गया मेरे हाथ में। तो ये था राज, ये थी बात किसकी, स्प्लिट की और बोनस की। उम्मीद करता हूं आपकी जो है एकदम नॉलेज भरपूर होगी। बाकी बेटा साहब बोल दूं, ये टॉपिक बहुत 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 डिफिकल्ट है। आधों के तो ऊपर से निकल गया होगा, वो कह रहे होंगे यार बड़ा अच्छा लगा, हवा का झोंका आया ऊपर से निकल गया, दिमाग में तो कुछ गया ही नहीं। ऐसा हो सकता है। इसको समझना तो बार बार देखो, 1000 बार देखो भाई, तब समझ में आएगा ये माजरा क्या है। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो भैया लाइक का बटन दबाओ। लोग अंगूठा काट के दे देते हैं, आपने सिर्फ अंगूठा दबाना है। इतनी सारी ढेर सारी नॉलेज रोज आपके लिए लेके आता हूं। वीडियो का मजा आया तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने स्टॉक मार्केट की हर बारीकी को ढंग से, अच्छे से, बढ़िया से समझना है तो आप मेरे यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। यूट्यूब का स्टूडेंट बनने के लिए सब्सक्राइब का साथ ज्वाइन का बटन दबा दीजिए और ढेर आपको प्लान मिल जाएंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से मेंबर बन जाइए। और अगर व्हाट्सएप का मेंबर बनना है तो फ़ोन नंबर कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लीजिए, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। और अच्छी किताबें पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अच्छा डीमैट अकाउंट खोलना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये आ गया आपका प्यारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ आपने जरूर ज्वाइन करना है। इसके भाई साहब ढेरों फेक हैं, रोज मैसेज आता है, सर ये देखो फेक है, आपकी फोटो लगा ली। भाई मेरे सब्सक्राइबर देख लो, 1,14,000 है, नाम देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा चैनल सही है। मेरी पोस्ट देखो ऊपर तक जाके, बुद्धू बनाने वाले चैनल का आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।